नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, प्रभु आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। प्रभु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स। बोलो तुम क्या चाहते हो? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दें कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। किस सोच में पड़ गए प्रभु? ये इसने क्या मांग लिया? क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं आप? नहीं, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो रहे। तो फिर आप मुझे वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। और मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं दिख सकता। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। तोड़ देंगे अंदर आई रही ओए अच्छा आ जा एक साइड को बना राम एक कौतूहल देखेगा। दिखाऊं? अभी ले। महाराज इधर आ। दिखाऊं कौतूहल देने को? देखेगा? हाँ? ये देख। मजा आया? मजा आ रहा है ना? मेरी शक्ति देखी? ये ले। अब तू जा। तेरी बात। भैया ताली बजा दो एक बार भस्मासुर के लिए। बैठ जाओ भैया, आखिर रोक देंगे भैया। बैठ जाओ, बैठो सब बैठ जाओ। बचाओ बचाओ। भागती कहाँ है प्रिय? आओ, तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं, बचाओ बचाओ। नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। और भाग गया तेरा नारायण। तुझे मेरा शिकार भगा दिया है। तुझे पसंद करता हूँ। नारायण 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 नारायण। मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति मिलेगी। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हें क्यों भस्म करो? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा है भस्मासुर, पर्दा। अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो। ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी मिलने वाली नहीं है। तो तेरी बात में दम है बड़ाऊ। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर? कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो। नारायण नारायण नारायण। मैं चला कैलाश पर्वत पे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण नारायण।
भोलेनाथ, आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है, उससे वो समस्त संसार में त्राही त्राही मचा सकता है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। भस्मासुर, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रही हो। प्रसन्नता का है तो विषय है शंकर। आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत। तुम तो शांत स्वभाव में अच्छी लगती है। भस्मासुर, भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त होगे और मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूँ और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। हाय हाय। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान आयुष्मान प्रभु, आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे हैं। उधर त्रिलोकीनाथ संकट में है। त्रिलोकीनाथ के ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा है नारद जी? प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी आप अनजान बन रहे हो। देव ऋषि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रलयंकारी हैं। भला उनके ऊपर संकट की छाया कैसे आ सकती है देव ऋषि? भोलेनाथ जी ने उसको ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, कैसा वर दे डाला है देव ऋषि नारद? प्रभु, भोलेनाथ ने उसे ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो वाकई चिंता का विषय है। प्रभु, भोलेनाथ जान बचाते भागते फिर रहे हैं। भोलेनाथ बिना सोचे समझे किसी को कैसा भी वर दे देते हैं। चलो, अब उन्हें बचाना तो है। भोलेनाथ, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आप कैलाश छोड़कर तीनों लोकों में भागते फिर रहे हो? आप भी भाग लो, अन्यथा आपको भी भस्म कर डालेगा। कौन भस्म कर डालेगा? भस्मासुर। भोलेनाथ, ये अनोखा वर भी तो आप ही ने दिया है उसे। अब क्या कर सकता हूँ प्रभु, तुम ही कुछ करो और मेरे प्राण बचाओ। निश्चिंत रहिए, उस दुष्ट का अंत आ चुका है। वो आ रहा है, भागो 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 भागो। बहुत सुंदर। ये देखो। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया शंकर? जोरदार ताली बजाते रहो भैया। अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हैं महाराज? कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों भला? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? क्यों हमसे उड़ती हो? हम आपको उन तीनों लोगों में ढूंढते रहे और आप उस शमशानवासी शिव के पीछे पड़े हैं। प्रिय, वो तो उसकी पत्नी को अपनी पटरानी बनाना चाहता, इसीलिए उसको मारने के लिए, भस्म करने के लिए
इसलिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। ऐसी कौन सी विशेषता है उस मरघटवासी की स्त्री में जो मुझ में नहीं? अरे आपकी सुंदरता के पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएंगी। परंतु देवी, आप हैं कौन? मैं आपकी हृदयेश्वरी हूँ। आप करती क्या है देवी? मैं नृत्यांगना हूँ, नृत्य करती हूँ और नृत्य सिखाती हूँ। क्या आप मुझे नृत्य सिखाएंगी देवी? अवश्य, परंतु परंतु क्या सुंदरी, क्या हम नृत्य सीखने के योग्य नहीं? ऐसी बात नहीं है, आपको तो हम शीघ्र से शीघ्र सिखा देंगे। तो विलंब क्यों करती है सुंदरी? इसी क्षण शुरुआत कर दो ना। आओ देखो, मैं जैसे जैसे मुद्रा करती हूँ तुम उसका अनुसरण करते रहना। अति उत्तम सुंदरी। जोरदार ताली में जाओ भैया, जरा दोनों हाथ खोल कर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विश्वासघात! धोखा किया तुमने हमारे साथ सुंदरी, धोखा किया। भस्मासुर, तूने खुद ही ये वरदान मांगा था भोलेनाथ से। नारायण नारायण। शिव भोले जिस गुफा में छिप कर बैठे थे, आज वही गुफा शिव खोड़ी धाम से जानी जाती है। शिव खोड़ी के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में शिव खोड़ी धाम के दर्शन करने वाला प्राणी शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। बोल दो भैया, हर हर जय शिव महादेव। शंकर। जय हो। बहुत सुंदर दर्शन। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अगर ये दर्शन आप लोगों को